दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप मुझे बहुत तैयार देख रहे होंगे क्योंकि आप लोग शायद समझ गए होंगे। हाँ, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मुझे तैयार होना बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी तैयार होना बहुत पसंद है। मैं तैयार हो, ये भी उनके लिए सरप्राइज ही है क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं तैयार होके रहूँ या मेरी बेटी तैयार होके रहे। ये उनको, वो हमेशा बोलते। वैसे मैं उतना तैयार होती नहीं, जब मैं ओकेज़न होता है ना तभी मैं तैयार होती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते नहीं, तुम हमेशा तैयार होके क्यों नहीं रहती हो? अच्छा लगता है, तुम तैयार होके रहो, बेटी तैयार होके रहेगी तो घर में लक्ष्मी आती है, तुम दोनों मेरी लक्ष्मी हो। तो मैंने बोला चलो आज मैं, और ये जो साड़ी आप देख रहे हो ये मेरे हस्बैंड ने ही दी है। ये पहले ही एनिवर्सरी की है, उनका ही दिया हुआ है। तो मैंने बोला चलो आज मैं पहन को उनको सरप्राइज़ देती हूँ। जो उन्होंने खुद की पसंद से मुझे ये साड़ी गिफ्ट की थी। और पता नहीं इस एनिवर्सरी में वो क्या गिफ्ट देंगे। मेरे लिए तो सबसे बड़े गिफ्ट मेरे हस्बैंड ही है। वो मेरे लिए डायमंड है। मैंने आज तक उनको बोला नहीं है। मैं इस ब्लॉग के ज़रिए उनको बता रही हूँ कि वो मेरे लिए डायमंड है और मुझे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए। और उन्होंने जो मेरे बेटी मुझे दिया है वो कोहिनूर है, तो मुझे कोई गिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस मैं आपसे बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और आप लोग भी प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दो। और भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं, मेरी सांसें जब तक है मैं तब तक मैं अपनी एनिवर्सरी मनाती रहूँ, बहुत धूमधाम से मनाती रहूँ। और मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, हमेशा करूँगी। चलो, और मैं ना अपने हस्बैंड को हर एक एनिवर्सरी में, उनके बर्थडे में, कुछ भी मुझे सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है। तो मैंने एक छोटा-सा डेकोरेशन किया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और वो बाद में देखेंगे, पहले आप लोग देख लो कि मैंने कैसा डेकोरेशन किया है। ये मैंने यहाँ ना जो भी हार्ट शेप के सारे बैलून बलून लगाए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरी बेटी ज़्यादा कुछ करने नहीं देती है बहुत परेशान करती है। तो मुझे जो कुछ हुआ, कुछ फीलिंग्स, ये आई लव यू मेरे हस्बैंड के लिए है। और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, ये बोलने वाली बात ही नहीं है। और मुझे पता है वो भी बहुत प्यार करते हैं, मुझे करते हैं, अपनी बेटी को करते हैं। उनके लिए ना हम उनकी दुनिया है। और ये बहुत लक मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ। जब आपका जो जीवन साथी हो उसकी दुनिया आप हो, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो मैं कुछ नहीं उनके लिए कुछ ज़्यादा कर सकती हूँ, मैं बस, वो मेरी फीलिंग समझते हैं। और वो बोलते भी आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, कभी कभी एक्सप्रेस करना चाहिए फीलिंग। तो मेरा ये छोटा सा कुछ रहता है कि कुछ छोटा सा सरप्राइज़ दे दूँ बस, और कुछ नहीं। और मैंने उनके लिए केक मंगाया है, हमारे लिए एक्चुअली, जो हम मिलके करेंगे। मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड को ये छोटा सा गिफ्ट है। आप लोग बताना कैसा लगा आपको। आप लोग बताना कि आपको कैसा डेकोरेशन लगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए। और मैं कुछ आज बोलना चाहती हूँ हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे ही, कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना इतना प्योर होता है। मैंने जो खुद में महसूस किया है, जो मेरी खुद की फीलिंग है, देखो क्या है, प्यार तो है, इज्जत भी बहुत होनी चाहिए। दोनों परस्पर इज्जत करो एक दूसरे की। और जहाँ पे इज्जत मिलती है ना, ज़रूरी नहीं कि आप अगर बस वाइफ ही देती जाए और हस्बैंड की तरफ से कुछ नहीं, नहीं, दोनों तरफ से इज्जत मिलनी चाहिए। और जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो तो प्यार अपने आप बढ़ने ही लगता है। और इस मामले में ना मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे जितना प्यार करते हैं ना उससे ज़्यादा मेरी इज्जत करते हैं। हाँ ठीक है, सभी पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, झगड़े ना हो तब सोचने वाली बात है कि झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। झगड़ा होना भी चाहिए। देखिए ना, झगड़ा भी वो, क्योंकि उनका
वो जेंट्स हैं, वो लेडीज़ हैं, वो अलग घर, उनकी अलग परवरिश है, मेरी अलग परवरिश है। लेकिन हाँ, जब दोनों एक दूसरे को समझने लगे ना, हाँ नहीं शायद मेरी बात ये नहीं समझ सकते हैं, या वो हस्बैंड समझे शायद ये मेरी बात नहीं समझ सकती है क्योंकि हम दोनों अलग अलग जगह से आए, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तब हम लोग में तब उनमें झगड़े कम होने लगते हैं। तो शुरुआत में भी सभी स्ट्रगल करते हैं अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए, उसमें प्यार लाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे अगर दोनों तरफ से इक्वल ईमानदारी से अगर दोनों चाह रहे हैं कि नहीं हमारा रिश्ता ठीक रहे, ठीक हो जाए, हम दोनों आपस में बहुत प्यार से रहें, तो वो ठीक हो जाता है। और इसमें मैं ये भी बोलूँगी कि घर वाले को भी चाहिए, स्पेशली लड़के के घर वाले को, कि हाँ इनका रिश्ता जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अगर उनका रिश्ता ठीक हो रहा है तो खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, कि जब तक पति पत्नी में झगड़े होते हैं ना, तब तक ही लड़के, फिर मैं वही बात करूँगी क्योंकि अभी जो मैंने कल भी बात किया था, नहीं अच्छा लगता है कि हाँ ये दोनों ठीक से क्यों रह रहे हैं। जब तक झगड़ते रहते हैं, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, तब तक लड़के वाले को बहुत खुशी होती रहती, हाँ अभी ठीक है, अभी तब उनको अपने बेटे से, अपने भाई से कुछ भी बोलो, जिससे भी बहुत प्यार रहता है। जब वो अपनी पत्नी को अच्छे से, अपनी फैमिली को अच्छे से वही रखने लगता है, तो वो उसको अपना बेटा भी नहीं पसंद हो रहता है। बहू तो दूर की बात है, बहू तो कभी पसंद ही नहीं रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अ, सभी इस दुनिया से जाने ही वाले हैं। और बड़े बुजुर्गों को सोचना चाहिए कि हाँ, हाँ हम लोग अगर जाएं तो जो भी हमारे, जो पीछे जो मेरा मेरा उत्तराधिकारी हो, उत्तराधिकारी पैसों से नहीं होता, उत्तराधिकारी खुद ब खुद हो जाते हैं वो आपके बच्चे। तो वो लोग आपस में प्यार से रहे, हस्बैंड वाइफ तो छोड़ो, सभी जो भी मेरे बच्चे सब मिल के रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग उनको ख़त्म करके रख जाना चाहिए। आजकल के माँ बाप ज़्यादातर ये हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा के जाना चाहते हैं कि कभी ये आपस में एक दूसरे से प्यार से नहीं रहे। तो पति पत्नी है वो तो कभी ना कभी साथ रहेंगे, वो एक हो ही जाते हैं। लेकिन यही दुख वाली बात है कि ना, फैमिली टूट जाती है, जो कि बहुत गलत बात है। छोड़ो, इस पे मैं बाद में बात करूँगी, आज वो वक्त नहीं है बात करने का, तो मैंने वो अभी फ्लो फ्लो में बोल दिया है, हम बाद में बात करेंगे। आज मैं बस अपनी यही एनिवर्सरी, आज मैं बहुत धूमधाम से हर हमेशा मना, मेरे लिए तो यही है, हम लोग अभी घर पे सेलिब्रेट करते हैं, फिर हम लोग इस्कॉन जाते हैं क्योंकि भगवान के चरणों में तो जाना ही चाहिए सभी को, उनका धन्यवाद करना ही चाहिए। वो हर एक जगह है लेकिन फिर भी जाना चाहिए, कुछ मन को सुकून मिलती है। हम लोग, हमारा बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, हम लोग ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ बोलना, कोई अच्छा काम करे ना, अगर शायद मेरी बातों से कोई इंस्पायर होके अच्छे कामों में लगे तो बोलना चाहिए, और अच्छे काम करते हो तो बोलो। तो मैं तो यही बोलूँगी, आप लोग भी भगवान की शरण में जाओ, कुछ दान पुण्य करो, तो शायद अभी उम, सभी के जीवन में बहुत मुसीबत है, मुसीबत ख़त्म भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, भगवान जब आए थे धरती पे, उनके साथ भी बहुत बड़ा मुसीबत आया था, लेकिन वो फिर आगे बढ़े। सभी, मैं यही बोलूँगी कि सभी आप यही काम करो, जाओ कुछ दान पुण्य करो, और अच्छा लगता है अपने आप, भले ही ऊपर से बोलो, लेकिन आप किसी की मदद करोगे ना तो आपको दिल से बहुत अच्छा लगेगा। जब मतलब दिल भी नहीं बोलो, आत्मा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबकी आत्मा पवित्र होती है। ऊपर से कोई जो बुरा इंसान है ना, उसकी आत्मा भी बुरी नहीं होती है, क्योंकि वो भी अपना, वो शरीर है, शरीर उसका कर्म कर रहा है, आत्मा तो फिर छोड़ के चली जाती है। तो आप में बुरे लोग भी जो होते हैं, अगर गलती से कभी अच्छा कर लेते हैं ना, तो मुझे तो लगता है शायद उनकी आत्मा को बहुत अच्छा लगता होगा। और अच्छे लोग की तो बात ही छोड़ो, वो तो उम, होगा ही। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना, अपने साथ जो आपके हमसफ़र हैं, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी, वो कोई भी लड़की ना उसको पैसे, जो आपसे सच्चा प्यार करती है,
जो आपको अपना सब कुछ मानती है, उसको ना आपका पैसा चाहिए, ना आपका कुछ भी, जो भी आजकल जो बदनाम किया जाता है लड़कियों को, उसकी प्रॉपर्टी ये वो उसके लिए उसने शादी की है, नहीं। उसको आपका बस प्यार चाहिए, बहुत बहुत प्यार चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट चाहिए। प्यार मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हम फिजिकली नहीं, प्यार मतलब रिस्पेक्ट होता है। प्यार मतलब होता है अटेंशन, उसको अटेंशन दो, उसकी फीलिंग्स समझो, वो क्या करना, दोनों एक दूसरे के लिए, वाइफ को भी चाहिए हस्बैंड को भी चाहिए, दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। मैं बार बार वही वर्ड बोल रही हूँ, रिस्पेक्ट। तो क्योंकि हस्बैंड वाइफ में सबसे ज़्यादा वही जो उसको जोड़ के रखता है ना, जो उसके रिश्ते को और मजबूत करता है, वो रिस्पेक्ट ही है, और रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। और किसी वाइफ के लिए ये सुनना कि कोई उसका हस्बैंड बोले कि मेरी वाइफ मेरी ज़िंदगी है और मैं उसके बिना नहीं जी सकता, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई कमिट करे तो ये, और कुछ नहीं चाहिए उस वाइफ को, बस वो पूरी हो जाती है। तो मैं मेरे हस्बैंड को यही मैं बोलूँगी कि मुझे बस, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं जब तक रहूँ इस धरती पे, मेरी सांसें जब तक है, मैं भी आपसे उससे दुगुना प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। और शायद हम अगले जन्म में फिर साथ होंगे। अगले जन्म क्या, हम 7 जन्म में साथ होंगे। हर एक जन्म में मैं आपके ही साथ रहूँगी, मुझे विश्वास है। हम दोनों का साथ नहीं कभी छूटेगा, हर एक जन्म में हमारा साथ रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग ब्लेसिंग्स देना, आप लोग आशीर्वाद दो कि मेरे हस्बैंड, हम दोनों का प्यार हमेशा हमेशा के लिए और बढ़ता ही जाए और बढ़ता ही जाए। थैंक यू। मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाना ही भूल गई, आज वो भी मेरी तरह ही तैयार हुई है। क्योंकि अगर मैं तैयार हूँ और इसको तैयार नहीं करूँ, वो हो नहीं सकता। सबसे पहले मुझे मेरी राजकुमारी को ही तैयार करना पड़ता है। देखो ये राजकुमारी की तरह बनी, खड़े होकर दिखाओ। ये क्यों, ये जब भी मैं तैयार हूँ, मुझे मेरी बेटी को तैयार करना ही पड़ता है। और इसको भी बहुत पसंद है तैयार होना, और इसके पापा को भी बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग तैयार होते हैं, तो मेरे साथ साथ ये भी तैयार होती है। तो मैं बोली अरे मैं तो भूल ही गई अपनी बेटी को दिखाना। तो देखो, हेलो करो सबको, हेलो। अच्छा लग रहा है तैयार हो क्या आपको? बहुत, इसको तैयार होना बहुत पसंद है, शायद सभी लड़कियों को पसंद होता है। तो ठीक है, मैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। और प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखना, आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, और अपनों से बहुत प्यार करना जो आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, थैंक यू।